बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आप खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला हम सब को करम, हम सब पर करम और फजल फरमाए और खैरियत से रखे। हज़रात मोहतरम, हमारी कोशिश होती है आपको अच्छी सी अच्छी चीज़ पेश किया करें। आज हम आपको जो वीडियो पेश करने वाले हैं बहुत ही कमाल की वीडियो है, बड़ी दिलचस्प वीडियो है और ये मामला अक्सर हर घर में पैदा होने वाला है और ये होता है कि तरह तरह की पेट की बीमारियाँ लग जाती हैं। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखकर तवज्जो से सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप पेट की बीमारियों से बच सकेंगे। अल्लाह ताला हम की हिफाजत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। आप ये वीडियो देखें। ह्यूमन स्टमक, इंसानी पेट, ये 12 इंच लंबा होता है और 6 इंच वाइड होता है। इसकी कैपेसिटी 1 लीटर खाना इसमें आ सकता है, लेकिन अगर डालते जाएं तो इसकी कैपेसिटी 3 से 4 लीटर तक बढ़ जाती है। दुनिया में हर 5 में से 3 अफराद को महीने में 2-3 दफ़ा पेट के या पूरी गट के मसाइल का सामना होता है, जिसमें 60% लोग डॉक्टर की राय नहीं लेते। पेट खराब होने की 2 बुनियादी वजूहात है। एक तो ये खाना खराब था या खाना खराब अंदाज से खाया गया, उसको खाने का अंदाज ठीक नहीं था। देखिए, अगर खाना खराब है फिर तो जिस ने खाया उसको फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, मोशन या दोनों इस तरह की बीमारियां होनी चाहिए। लेकिन अगर खाना वही था और सिर्फ एक बंदे का पेट खराब हुआ, फिर देखा जाएगा उसका अंदाज क्या था। आउट ऑफ रूटीन खाया, वो इस टाइम पर खाता नहीं था, बिंज ईटिंग की, बहुत ज्यादा खाया, चलते फिरते खाया। पैटर्न ऑफ ईटिंग क्या था? सो यू मस्ट हैव टू ग्राइंड इट एंड यू हैव टू लुब्रिकेट इट। जब आप उसको मुंह में डालते हैं, दांतों से अच्छी तरह उसको पीसना भी होता है और थूक से उसको मिलाना होता है। और ये जो पानी पीने का कहा जाता है खाने के दौरान, ये भी बहुत कीमती है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो पानी पीने से खाना हलक से नीचे उतरेगा, बल्कि खाने ने जिस्म में जितना सफ़र तय करना है उस सारे सफ़र को ये पानी आसान करता है। और ये सफ़र कोई फुटों में नहीं है, मीटरों में है। 18 फीट की तो सिर्फ छोटी आंत होती है। और ये खाने का सफ़र अगर तेज़ होगा तो मोशन लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। और यही खाने का सफ़र अगर आहिस्ता होगा तो हो सकता है कब्ज हो जाए। और वजूहात में ये हो सकती है कि खाना एक्सपायर था, खाना सही दर्जा हरारत पर पकाया नहीं गया, कच्चा रह गया। जिस पानी से खाने को धोया गया वो पानी ठीक नहीं था। सब्जियों और फलों को सही वॉश नहीं किया गया। रिमेंबर, फूड यू ईट कैन ईदर बी द सेफेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन और स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन। यानी खाना जो आप खाते हैं या तो वो बेहतरीन दवाई की तरह आपके जिस्म में जाके असर कर रहा है, या वो स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता आपको खराब कर रहा है। और हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि अगर हम सही खाना खाएं, यानी हम जंक फूड उल्टा पुल्टा इतना ज्यादा खाते हैं और ये सब कुछ हमारी ज़ात में, हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दाखिल हो चुका है कि अगर हम सही खाना खाएं, यानी रोटी, घर का सालन वगैरह, तो हम समझते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें वो हैं जो सदियों से जिनको खाना कहा जाता रहा है। तो इंसानी जिस्म में खाने का जो पूरा निज़ाम है, जिसको गट कैनाल कहा जाता है, यानी मुँह है पहले, उसके बाद फिर खाने की नाली है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब जगहों पर खाने का मुकम्मल प्रोसेस होना ज़रूरी है। अब छोटी छोटी मशीनें हैं, जहाँ जहाँ खाना जा रहा है उस मशीन का जो काम है वो ज़रूरी होना चाहिए। जैसे मुंह में गया तो यहाँ पे उस खाने ने पिसना है, दांतों से थूकने मिलना है, फिर अंदर जाएगा, कोई ऑर्गन बाईपास ना हो। याद रखें, जितना खाना खाना ज़रूरी है उतना उसे जिस्म से बाहर प्रॉपरली निकालना भी ज़रूरी है। और ये जो खाना आप खाते हैं इसकी सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट है, बैकवर्ड नहीं है। यानी इस खाने ने आगे ही जाना है, पीछे नहीं आएगा। और अगर ये पीछे आया तो फिर नुकसान होगा। नाउजिया होता है, उल्टी सी फील होती है, मतली होती है, सीना जलता है, हार्ट बर्निंग सेंसेशन आती है, एसिड रिफ्लक्स होता है। तो इसको वापस नहीं आना चाहिए, सीधा ही जाना चाहिए। और जो पेट के अमराज के मरीज इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं, उनमें एक तो वॉमिट हो रही है ब्लीडिंग के साथ, यानी खून की उल्टी आ रही है, एंडोस्कोपी वगैरह होती है, या बहुत ज़्यादा मोशन है और साथ उल्टी है। याद रखिए, एक्सेसिव मोशन एंड वॉमिटिंग, इसका सबसे बड़ा डर ये होता है कि किडनी यानी गुर्दा शट डाउन हो जाता है। और पेट में दर्द है, पेट में दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती है, यानी गैल ब्लैडर, पित्ता, उसमें पथरी हो गई है, या पैंक्रियाज, लबलबा में कोई खराबी है, अपेंडिक्स हो गई है, या पेट के अपने मसल्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हाथों को अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, हाथ के मसल में दर्द हो जाती है, इसी तरीके से पेट को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहेगा, मैकेनिकल मूवमेंट होगी, इसमें भी दर्द हो सकती है। तो इलाज में सबसे पहले हदीस पाक में जो हमें 1/3 का फॉर्मूला मिलता है कि 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 पेट को खाली रखना है, ये बेहतरीन है। जब भी खाना खाएं इसे याद रखें और खाना खाते हुए ये तय कर लें कि अब जो निवाला मैं उठा के खाने लगा हूं ये आखिरी निवाला होगा, इसके बाद मैं खाना नहीं खाऊं। नंबर 2, टेक लगाकर खाने से मना किया गया। फल खाने से आधा घंटा पहले खाएं
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ग़िज़ाएं हैं इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। इनमें कद्दू, तरबूज, गोश्त, खजूर, दूध, जैतून, शहद, जौ की रोटी, सिरका वगैरह शामिल है। और फिर चबा कर खाएं, आहिस्ता खाएं, पूरी तवज्जो खाने पे रखें। तहकीकात के मुताबिक एक नवाले को कम से कम 32 टाइम्स दफा चबाना चाहिए दांतों से। अगर तरबूज जैसी चीज है तो 10-12 दफा चबा लें। अगर गोश्त है तो इसको फिर 40 से ज्यादा दफा चबाना चाहिए, वरना ये पेट में जाके डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। जब हम खाने की बात करते हैं तो कुछ खाने ऐसे हैं जो इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे शहद और जैतून वगैरह के बारे में आता है, लेकिन आम तौर पे खाना ये प्रिवेंटिव मेजर है, यानी हिफाजती तदाबीर है कि ये खाने खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। उनमें सबसे पहले प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स ये फ्रेंडली जरासीम है, यानी दोस्त बैक्टीरियाज हैं जो पेट में जाके बैक्टीरियाज की नशोनुमा को तेज करते हैं और निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर करते हैं। इनमें सबसे बेहतरीन वो योगर्ट है, यानी दही है। फाइबर रिच फूड, वो खाने जिनमें फाइबर है, पेट के लिए एक्सेलेंट है। इनमें सब्जियां और फल शामिल हैं, जिनमें सेब, केला, नाशपाती, गाजर अहम तरीन है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पीने से पेट ठीक रहता है। मैनेज स्ट्रेस, आपने नोट किया होगा, आप खाना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, पेट बड़ा हुआ कम नहीं होता, बाकी पूरा जिस्म सूखना शुरू हो जाता है। एक तहकीक ये भी है कि बड़ा हुआ पेट ये स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से पेट बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं पेट ठीक रहे, अपने आप को टेंशन में ना रखें, और ये बात बहुत ज्यादा नोटिसेबल है कि जब भी आपको टेंशन होती है पेट सबसे पहले खराब होता है। एक्सरसाइज जरूर करें, सही नींद लें। एंटीबायोटिक दवाइयां ये भी पेट खराब करती हैं और पेट में मौजूद दोस्त बैक्टीरिया को भी खत्म करती हैं। डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं लेनी। बिटर फूड यानी कड़वे जो चीजें होती है, करेले वगैरह, इसको भी ज्यादा इस्तेमाल करें, पेट को ठीक रखती है। बहरहाल पेट का ठीक रहना इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जो बातें सिखाई गई उन पर अमल कीजिए और किसी भी इलाज की सूरत में मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता कीजिए।